कार्तिक माह में करें ये दो काम, करोड़पति होने से कोई नहीं रोक सकता। हिंदू धर्म में कार्तिक मास को सबसे पवित्र महीना माना गया है। इसी मास में भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इसी महीने करवा चौथ, दीपावली और छठ महापर्व सहित कई बड़े त्योहार पड़ते हैं। इस पावन मास में नियम पूर्वक दीपदान और तुलसी पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान और दीपदान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में विशेष महत्व बताया गया है। दरअसल इस महीने भगवान विष्णु 4 महीने की लंबी निद्रा के बाद जागते हैं। इस महीने में भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने से आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस महीने में दीप दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। हर तिथि और हर वार के साथ साथ माह का भी विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इन्हीं माह में से कार्तिक महीने को पुराणों में सर्वश्रेष्ठ मास कहा जाता है। कार्तिक मास 8 अक्टूबर से शुरू हुआ और इसका समापन 5 नवंबर को होगा। इस मास में राधा दामोदर पूजन, शालिग्राम पूजन और विष्णु पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस महीने सूर्य और चंद्रमा की किरणों का पृथ्वी पर पड़ने वाला प्रभाव मनुष्य के मनमस्तिष्क को स्वस्थ रखता है। इस महीने में इंसान अपने सभी पापों का नाश कर सभी संकटों को दूर कर सकता है। शास्त्रों में इस माह को दीपदान के लिए बेहद महत्वपूर्ण बताया गया है। कार्तिक माह में दीपदान और तुलसी पूजा से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को राजसी सुख प्राप्त होता है। यही नहीं, कुछ कर्मों को कर धन, सुख, समृद्धि, शांति और निरोगी जीवन को भी प्राप्त किया जा सकता है। पौधों की सेवा मात्र से आप ये सब कुछ पा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कार्तिक माह में क्या करें और क्या नहीं। साथ ही जानते हैं कार्तिक मास में किन 5 स्थानों पर दीपक जलाना चाहिए। 1. कार्तिक मास के नियम। इस महीने तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और गलत व्यवहार से बचना चाहिए। तन और मन की स्वच्छता बनाए रखना जरूरी है। इसके साथ ही किसी भी प्रकार के पशु पक्षी को नुकसान पहुंचाने से भी बचना चाहिए। इस माह में संयम और साधना का विशेष महत्व है, जो जीवन को पवित्रता और शांति प्रदान करती है। 2. सकारात्मक ऊर्जा के लिए करें जल अर्पित और मंत्र जाप। कार्तिक मास में हर सुबह स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करना और उनकी परिक्रमा करना अनिवार्य माना जाता है। इस दौरान आपको ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। यह उपाय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद लाता है, जिससे घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। वैज्ञानिक तथ्य। तुलसी का पौधा दिन के समय भारी मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है और सुबह सुबह इसके चारों ओर घूमने और मंत्रोच्चार करने से मन शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. अखंड सौभाग्य और धन के लिए दीपक जलाएं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। यह उपाय विशेषकर कार्तिक मास की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर तो जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि तुलसी के नीचे दीपक जलाने से मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और घर में कभी धन की कमी नहीं होती। यह उपाय परिवार के सदस्यों के लिए अखंड सौभाग्य और लंबी आयु भी सुनिश्चित करता है। दीपक की अग्नि और घी की सुगंध वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है, जिससे घर का माहौल शुद्ध और स्वच्छ बना रहता है। 4. कार्तिक मास में खानपान का महत्व। कार्तिक महीने से स्निग्ध चीजें और मेवे खाने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो और लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखें, उन चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। इस महीने में दाल, दलहन खाने की भी मनाही की गई है।
साथ ही इस महीने में सूर्य की किरणों का स्नान उत्तम बताया गया है। इस महीने में दोपहर में सोने की भी मनाही की गई है। 5 कार्तिक मास 2025 में दीपदान के फायदे। कार्तिक मास में दीपदान को बेहद ही शुभ फल देने वाला माना गया है। इस पवित्र मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके नदी या तालाब में दीपदान करने से विशेष पुण्य मिलता है। वहीं सुबह तुलसी के सामने घी या तिल के तेल का दीपक जलाने से व्यक्ति के पापों का नाश होता है और अगले जन्म में वह महान कुल में जन्म लेता है। कार्तिक मास में तुलसी पूजा और गंगा स्नान करने से प्राप्त पुण्यों से ही अगले जन्म में रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। 6 कार्तिक मास में किन 5 स्थानों पर जलाए दीपक। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में रात के समय मंदिर, चौराहे, पवित्र नदियों या तालाब, तुलसी के नीचे और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही इस जन्म में अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिलती है। बता दें कि कार्तिक मास का आरंभ 7 अक्टूबर से हो चुका है और कार्तिक मास का समापन 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन होगा। 7 कार्तिक मास में दीपक जलाने के लाभ। 1 कार्तिक मास में मंदिर में दीपक जलाने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। 2 कार्तिक मास में तुलसी के नीचे दीपक जलाने से रोगों से छुटकारा मिलता है। साथ ही धन धान्य की प्राप्ति होती है और पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है। 3 वहीं किसी पवित्र नदी या तालाब के पास दीपक जलाने से पितरों की तृप्ति होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। 4 चौराहे पर दीपक। कार्तिक मास में दीपक जलाने से व्यक्ति को कामकाज में आ रही बाधाओं से छुटकारा मिलता है। 5 पीपल के वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव का वास माना गया है। ऐसे में कार्तिक मास में जो व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाता है उन्हें एक साथ तीनों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में कार्तिक मास के दौरान इन 5 स्थानों पर विशेष रूप से दीपक जलाना चाहिए। 8 कार्तिक महीने के हर दिन तुलसी जी की पूजा करने का विशेष महत्व है। सुबह स्नान के बाद तुलसी के पौधे के पास दीप जलाएं और जल अर्पित करें। तुलसी पर लाल या पीला वस्त्र चढ़ाकर तुलसी मंत्र का जाप करें। तुलस्य नमः मंत्र है। इसके बाद तुलसी पर चंदन, फूल और धूप अर्पित करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और पारिवारिक जीवन में शांति आती है। साथ ही मां लक्ष्मी की विशेष कृपा से धनधान्य में वृद्धि होती है। 9 कार्तिक में इन चीजों के दान से मिलेगा राजसी सुख। कार्तिक मास में अन्न दान का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धा भाव से अन्न दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक माह में सतंजा यानी 7 प्रकार के अनाज का दान करने से व्यक्ति को 7 जन्मों तक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कार्तिक माह में सुहागिन महिलाओं को सुहाग सामग्री का दान करना चाहिए। इससे सौभाग्य और अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक मास में भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। 10 कार्तिक महीने में तुलसी के महाउपाय। तुलसी का पौधा एक विशेष पौधा है जिसमें औषधीय के साथ साथ दैवीय गुण भी पाए जाते हैं। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु के रूप शालिग्राम की पत्नी कहा गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने छल से इनका वरण किया था। तभी से श्रीहरि को शालिग्राम के रूप में पूजा जाता है। वहीं कार्तिक मास में भी तुलसी को पूजना और लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी से जुड़े कौन से उपाय करने चाहिए।
11 सकारात्मक ऊर्जा के लिए कार्तिक के महीने में रोजाना सुबह स्नान के बाद तुलसी को जल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इस उपाय से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही तुलसी माता को जल अर्पित करते समय ऊ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करें। 12 तुलसी के पास दीपक जलाएं। कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के पास घी या तिल के तेल का दीपक जरूर जलाएं। विशेषकर कार्तिक मास की अमावस्या और पूर्णिमा तिथि पर यह तुलसी उपाय जरूर करें। ऐसा करने मां लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। 13 तुलसी मंत्र का करें जाप। कार्तिक महीने में तुलसी की माला धारण करना या तुलसी माता के मंत्रों का जप करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। 14 जरूर करें ये काम। कार्तिक माह में रोजाना सुबह शाम तुलसी की पूजा करें और जल चढ़ाएं। इसके साथ ही शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक भी जरूर जलाएं। इसके साथ ही 7 बार तुलसी की परिक्रमा करें और तुलसी मंत्रों का जप करें। इससे आपक ऊपर प्रभु श्रीहरि के साथ साथ मां लक्ष्मी की भी कृपा बनी रहती है। 15 मिलेगी भगवान विष्णु की कृपा। हिंदू धर्म में कार्तिक माह में भगवान विष्णु की पूजा के दौरान उनके भोग में तुलसी जरूर शामिल करें, क्योंकि तुलसी के बिना उनका भोग अधूरा माना जाता है। ऐसा करने पर आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। 16 करें इन मंत्रों का जप। 1 कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नम। 2 महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यं तुलसी त्व नमोस्तुते। भगवान विष्णु के मंत्र। 3 नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 4 वासुदेवाय विघ्माहे वैद्याराजाया धीमहि तन्नो धन्वंतरी प्रचोदयात्। 17 रखें इन बातों का ध्यान। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि रविवार, एकादशी, अमावस्या और ग्रहण के दिन तुलसी में जल देने और न उसके पत्ते उतारने से बचना चाहिए। साथ ही सूर्यास्त के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। कभी भी गंदे या फिर जूठे हाथों से तुलसी को न छुएं। ऐसा करने से आपको धन की देवी की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। 18 आंवले के पेड़ की करें पूजा। आचार्य आनंद भारद्वाज ने दूसरे पौधे के बारे में बताते हुए कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना शुभ माना गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर जल अर्पित करें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। कुछ लोग इस दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा भी करते हैं। मान्यता है कि आंवले की पूजा करने से शरीर में रोगों से रक्षा होती है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। 19 मानसिक शांति के लिए तुलसी मंत्र का करें जाप। कार्तिक महीने में तुलसी की माला धारण करना या तुलसी माता के मंत्रों का जप करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। तुलसी की माला धारण करने से भगवान विष्णु का सामीप्य प्राप्त होता है। यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और मन को एकाग्र करके मानसिक शांति भी प्रदान करता है। तुलसी माला का जप करने से शरीर के मुख्य ऊर्जा चक्र संतुलित होते हैं। तुलसी में मौजूद औषधीय तत्व जैसे यूजेनॉल तनाव कम करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। 20 माता लक्ष्मी को भोग लगाएं। माता लक्ष्मी को खीर पसंद है। इस माह में उन्हें प्रतिदिन खीर का भोग लगाने से धन की हानि नहीं होती है और धन समृद्धि बढ़ती है। इसी माह में दीपावली के दिन माता की विशेष पूजा होती है। 21 तुलसी पूजा। इस माह में तुलसी की पूजा, सेवन और सेवा करने का बहुत ही ज्यादा महत्व है। इस कार्तिक माह में तुलसी पूजा का महत्व कई गुना माना गया है। तुलसी की पूजा भगवान शालिग्राम के साथ ही करना चाहिए।
इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं और जीवन में सुख शांति बढ़ जाती है। कार्तिक माह में कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी पर तुलसी विवाह भी होता है। 22 नदी स्नान। इस मास में श्री हरि जल में ही निवास करते हैं। इस माह में पवित्र नदी में स्नान करने बहुत ज्यादा महत्व है। मदन पारिजात के अनुसार कार्तिक मास में इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। 23 सूर्य को अर्घ्य देना। इस माह में सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। 24 भूमि शयन। कार्तिक मास में भूमि पर सोना लाभदायक माना गया है। इससे मन में सात्विकता का भाव पैदा होता है और अन्य तरह के विकार समाप्त हो जाते हैं। 25 पीला कपड़ा। यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक माह के किसी गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीला रंग का कपड़ा बांध दें। इसे कारोबार में उन्नति और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। 26 तुलसी के 11 पत्ते। कार्तिक माह में घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए और भगवान विष्णु के चित्र या मूर्ति पर तुलसी के 11 पत्तों को बांध दें। ऐसा करने से घर में कभी भी धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। 27 आटे में तुलसी के पत्ते। तुलसी के 11 पत्ते लेकर उन्हें घर के आटे के बर्तन में डाल दें। इससे घर में शुभ परिवर्तन होंगे। 28 शुक्रवार की पूजा। कार्तिक माह के सभी शुक्रवार को मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से धन संपदा की प्राप्ति के साथ दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होता है।